नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 21 दिसंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं इस पेपर के, सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित और सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है, दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित हैं। इन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में एक के बाद दूसरे में डुबोया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों के पास में रखी दिक्सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी? ए कहता है केरोसिन, बी सेकंड कहता है आसुत जल, तीसरा कहता है लक्षण का विलय और चौथा कहता है चीनी का विलय। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें कहा गया है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी आसुत जल और लवण का विलय। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, रबड़, वाहन और सेल रसायनों जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। ये गैसें किन तथ्यों के ऑक्साइड से बनती हैं? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन सल्फर से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, किसी 2 लीटर धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है। यह तेल दावा आरोपित करेगा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सभी दिशाओं में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिए गए कौन सा एक कथन सत्य है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी इसकी तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में वृद्धि होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, अंजना ने 2 सर्वसम साइज के 2 घुटके लिए। इसमें से एक एल्युमिनियम तथा दूसरा लेड का बना था। इसने इन्हें एक एक करके जल में डुबोया। नीचे लिखे कथनों में से कौन सा सही है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम का कार्यरत उत्प्लावन बल इक्वल टू लेड पर कार्यरत उत्प्लावन बल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, पुष्पों के जनन अंगों के बारे में नीचे दिए गए सूचनाओं के आधार पर ए, बी और सी को पहचानिए। ए कहता है जनन ग्रंथि जिसमें एक या अधिक बीजांड है। बी कहता है पुष्प का नर जननांक। सी कहता है पुष्प का मादा जननांक। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए यानी अंडाशय, बी यानी पुंकेसर और सी यानी स्त्री केसर। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा है, निम्न में से वे कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे चक्रवात बन सकता है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 67 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा,
जिसमें कहा है निम्न दाब का निकाय जिसके चारों ओर उच्च वेग की पवनें परिक्रमा करती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है नीचे दिए गया कौन सा पर्यावरणीय कारक पुष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अपेक्षिक आर्द्रता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है हरी रेफ्रिजरेटर में से रात भर रखी गई पानी से भरी 2 बोतलें जिसमें एक कांच की और दूसरी प्लास्टिक की है वह निकलता है। इसके पश्चात तुरंत ही वह प्लास्टिक की बोतल के पानी में थर्मामीटर डालता है और उसका ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड मापता है। कांच की बोतल में भरे पानी का संभावित ताप क्या हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कहता है हथौड़े से आघात किए जाने पर द्रव से भरे आधे भरे बर्तन की अपेक्षा एक खाली बर्तन अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न करता है। आर कहता है बर्तन में भरे द्रव की अपेक्षा हवा का घनत्व कम होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए व आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में नीचे दी गई तालिका में 3 अधातुओं के विभिन्न विलयों से अभिक्रियाओं के प्रकार को निरूपित किया गया है। ये आपको दे रखी है, तालिका दे रखी है, तालिका को पढ़ना है आपको। और निम्न में से कौन धातुओं ABC की अभिक्रियाओं के सही क्रम को निरूपित करता है। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें सी सबसे बड़ा है, उसके बाद में उससे छोटा ए है और उसके बाद में बी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें पूछा है नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे वाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 73 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत अधिक होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान का बढ़ता क्रम दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी पारा, एल्युमिनियम, तांबा और लोहा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 75 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आयतन पर जिंक की परत जमना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है किसी किसान ने अपने कृषि क्षेत्र जिसमें अंतःश्रवण रेशन की दर उच्च है फसल बोने का निश्चय किया। इस कृषि क्षेत्र के लिए आपकी राय में कौन सी फसल अधिक उपयुक्त होगी।
नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कपास की फसल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है नीचे दिए गए कौन से कथन सही नहीं है। ये कहता है किसी हाथी में कोशिकाओं की संख्या किसी बंदर की कोशिकाओं की संख्या की तुलना में अधिक होती हैं। बी कहता है हाथी की कोशिकाओं का साइज बंदर की कोशिकाओं की साइज की तुलना में बड़ा होता है। सी कहता है हाथी की कोशिकाओं की आकृति बंदर की कोशिकाओं की आकृति से भिन्न होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी हाथी की कोशिकाओं का साइज बंदर की कोशिकाओं की साइज की तुलना में बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी यानी हाथी की कोशिकाओं की आकृति बंदर की कोशिकाओं की आकृति से भिन्न है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए दे रखा है सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आड़ू जैसी फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। कारण आर दे रखा है इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 78 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 78 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें आपका ए गलत हो जाएगा यानी अभिकथन गलत हो जाएगा और कारण इसमें सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी सही मिलान को निरूपित करता है। जड़ का प्रकार और उदाहरण दे रखे हैं। मूसला जड़ ये किसको प्रभावित करती है, किसका उदाहरण है, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। इसका सही मिलान किस प्रकार होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। ए पर्यानुकूलन प्रतिवेश के साथ जीव का अस्थायी सामंजस्य होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ये शीत निष्क्रियता अनपूर्णकलन है। यानी ये आपका ए बी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो, ऑप्शन नंबर चौथा भी गलत हो जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी नीचे का कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपका तीसरा कथन सही नहीं है। आपका जो आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी बाह्यतर का एक प्रकार उन्मूलन है। और चौथा यानी प्रतिवेश से अधिक समय का सामंजस्य अनुकूलन करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किसके सिवाय सही सभी कथन विज्ञान को परिभाषित करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य रहित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है कक्षा 6 की एक अध्यापिका को पता चलता है कि उसकी कक्षा में कुछ छात्र पढ़ पाने में असमर्थ नहीं हैं और इसलिए वे गणित की अवधारणाओं की अपनी समझ को अभिव्यक्त करते हैं। असमर्थ हैं अध्यापिका को। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कहानियों और विज्ञान की साहित्य का प्रयोग करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को निम्न में से किस प्रश्नों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्रियाकलाप है। ये कहता है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कर रहा है। बी कहता है सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमिकाओं के विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है।
सी कहता है विज्ञान की संकल्पनाओं को लागू करने का अवसर प्रदान कर रहा है। और डी कहता है रचनात्मक मूल्यांकन में अच्छा प्रदर्शन करने में विद्यार्थियों की सहायता कर रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 83 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है और सी विज्ञान की संकल्पनाओं को लागू करने का अवसर प्रदान कर रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है माध्यमिक विद्यालयों की विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन से प्रश्न अनुसंधेय हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 84 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भोज्य पदार्थों के लिए के दिए गए नमूनों में से स्टार्च किसमें है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। ये कहता है लड़की का कुंदा जल पर तैरता है। बी कहता है लकड़ी का घनत्व जल से कम है। ए कहता है लकड़ी का कुंदा जल पर तैरता है और बी कहता है लकड़ी का घनत्व जल से कम है। उपरोक्त को दो कथन में से हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए एक प्रेक्षण है और बी एक निष्कर्ष है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है कॉलम के विज्ञान शिक्षण अभिविन्यास के नाम को कॉलम से सही वर्णन के संग मिलान करिए। ये आपको दे रखा है 86 में सही मिलान करना है। साथियों इसमें आपका शिक्षात्मक राष्ट्रीयकरण ये सेकंड से हो जाएगा, यानी विज्ञान की संप्रत्ययों का शिक्षण द्वारा प्रस्तुतिकरण और व्याख्या तत्पश्चात निर्देशित या प्रदर्शन। और आपका जो बी है ये ऑप्शन नंबर चौथे से हो जाएगा, यानी क्रियात्मक राष्ट्रीयकरण ये हो जाएगा संप्रत्ययों का शिक्षक द्वारा प्रस्तुतिकरण और समझना तत्पश्चात संप्रत्यय आधारित क्रियाकलाप का विद्यार्थियों द्वारा संपन्न किया जाना। सी यानी सी का पहले से हो जाएगा, यानी निर्देशित जांच ये हो जाएगी आपके ऑप्शन में पहले से, यानी विद्यार्थी शिक्षक के साथ एक परिघटना की खोज करते हैं जो कि उन्हें वांछित संप्रत्यय की ओर ले जाती है। और ऑप्शन नंबर चौथा खुली जांच हो जाएगी ऑप्शन नंबर तीसरे से, यानी स्वनिर्मित विधियों का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों के द्वारा मुक्त अन्वेषण शिक्षक प्रोत्साहित करते हैं लेकिन आदेश नहीं देते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है किसी विद्यालय की कक्षा 8 के विद्यार्थियों में यह पाया गया कि वे विश्वास करते हैं कि धातुएं कठोर, ठोस और ध्वनिक होती हैं। इस कक्षा के शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षणिक सलाह क्या होगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 87 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 87 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें किसी संकल्पना का परिचय देते हुए विशिष्ट एवं अविशिष्ट दोनों प्रकार के उदाहरण लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है विद्यार्थियों की अपसारी सोच का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से सवाल में सबसे अधिक क्षमता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 88 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विचार विमर्श कीजिए कि यदि सभी हिरण लुप्त हो जाएं तो उनके संभावित पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है भारत जैसे देश में पाठ्य पुस्तकों का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा अनुमोचित निर्देशित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या होगा?
साथियों 89 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विज्ञान की संकल्पनाओं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, इसकी सराहना करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर मिलने चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। सॉरी, 90 में पूछा है, एक विद्यार्थी उद्यान भ्रमण के बारे में एक प्रतिवेदन लिखती है जिसमें यह लिखती है, मैंने देखा कि अधिकतम पौधों और पेड़ों में फल और फूल नहीं थे। यह बेहद गर्मी और पिछले 2-3 महीने से बारिश नहीं होने के कारण हो सकता है। इस प्रतिवेदन में विज्ञान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी शामिल है? ए अवलोकन करना, बी परिकल्पना करना, सी पूर्वानुमान लगाना, डी अनुमान लगाना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों आज जितने भी विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।